श्वेता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड फ्लैश में। थैंक यू सो मच। ओके। सो आज का जो हमारा इंटरव्यू है उससे बहुत सारी जो औरतें हैं, जो हाउस वर्किंग वुमेन्स है, बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाली है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आप जो है फाइनलिस्ट बन गई है जो पैजेंट आप कर रही है। थोड़ा सा बताइए, हाउ डिड पैजेंट हैपन टू यू, एंड शादी के बाद जो एक नई जर्नी स्टार्ट होती है वुमेन्स की, थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहे उसके बारे में। जब मैं बॉम्बे में थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पैजेंट्स। और मैंने मिस मिस पुणे में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे मिस परफेक्ट पुणे मिला था। उसके बाद मैंने फेस ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं टॉप 20 में थी। सो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पैजेंट्स एंड उसके बाद कोविड आ गया, फिर मेरी शादी हो गई। सो आफ्टर आफ्टर माय वेडिंग मेरा ये फर्स्ट पैजेंट है। और अभी आयरलैंड में तो इस टाइप के कोई पेजेंट्स होते नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं फिर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में मैंने पार्टिसिपेट किया, जो कि अभी 4 दिन बाद दुबई में स्टार्ट होने वाला है। एंड लेट्स सी कैसा जाता है। ऑल्सो जो है शादी के बाद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक नई जर्नी शुरू होती है, क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में जानना चाहूंगा, और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा शादी के बाद की। जी। शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा मैं आईटी में जॉब करती हूँ, सो ऑफिस का भी काम मुझे साइमल्टेनियसली करना होता है। जब आप अनमैरिड होते हो तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। पेजेंट्स राइट। में या मॉडलिंग वर्ल्ड में चीज़ें करना ज़्यादा ईजियर होता है, बट व्हेन यू आर मैरिड, सो यू हैव टू बैलेंस बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एंड साथ में प्रिपेयर करना पेजेंट्स के लिए, इट लिटिल बिट टफ, बट ऑफ कोर्स बैलेंस से आप चीजें कर सकते हो। राइट, आप बैलेंस तो कर ही रही है लाइफ में, लेकिन फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, हस्बैंड कितना सपोर्ट कर रहे हैं? जब आपने उनको बताया इस पैजेंट के बारे में, क्या रिएक्शन था उनका इस पैजेंट को लेकर? एक्चुअली मैं बिल्कुल ही रेडी नहीं थी इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मोटिवेट किया। इनफैक्ट जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो उन्होंने ही भरा मेरे लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि आप इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करो एंड इट विल बी गुड फॉर माई मॉडलिंग करियर। एंड बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना था कि मैं पैजेंट में पार्टिसिपेट करूं किसी इंटरनेशनल लेवल की, सो विच आई कुड नॉट डू व्हेन आई वाज इन मिस जोन। सो मेरे हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया, एंड सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे। राइट। और इस पेजेंट की अगर बात करें, आपकी क्या क्या प्रिपरेशन गई थी, क्योंकि आप एक मैरिड वुमन है, आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है, हाउस वर्क, आप एक एनजीओ भी चलाती है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या चीजें आपको मोटिवेट करती है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी है इस पेजेंट के लिए, क्योंकि शादी के बाद 2 साल के बाद आप कंटिन्यू कर रही है अपना पेजेंट का जो करियर है एज अ मॉडल। क्या कहना जी। चाहेंगे? सो इस पैजेंट की प्रिपरेशन में बहुत सारे हमारे ग्रूमर्स थे। और मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड वालों ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। लाइक हमारे हमारे लिए उन्होंने स्पेसिफिकली डाइटिशियंस अरेंज किए, एंड बहुत सारे ग्रूमिंग सेशंस हुए, जिसमें वॉक की प्रिपरेशन एंड डाइट की प्रिपरेशन। एंड उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान दिया। स्किन केयर रूटीन रोज हम लोगों ने फॉलो किया। उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट अ पैजेंट, वो पूरी एक पर्सनालिटी ग्रूम करने में उन लोगों ने हेल्प की। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल एंड सोशल बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, सो ये एक पार्ट था ग्रूमिंग का बिफोर फिनाले। एंड उसके अलावा मैंने पर्सनली जो फोकस किया अपनी हेल्थ पे और टुवर्ड्स मोर हेल्दी ईटिंग, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। एंड अगर हम एनजीओ के बारे में बात करें, तो मेरा वन ऑफ द रीजन इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ये भी था, बिकॉज दिस एनजीओ फोकस ऑन women's एजुकेशन, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होते हैं उनके एजुकेशन पे फोकस करता है। तो अगर ये पैजेंट में मैं जीत जाती हूँ या इस पैजेंट का मैं पार्ट रहती हूँ, तो मुझे एक वॉइस मिलेगी जिससे मैं गर्ल्स को मोटिवेट कर सकती हूँ, और मेरे एनजीओ में मैं इसको अच्छी तरीके से डेवलप करने में बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। राइट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारी महिलाएं आपसे इंस्पायर होने वाली है।
आई माइट रिपोर्ट रिपीटिंग दिस कि जो है आप हाउस वर्क भी बैलेंस कर रही है, एनजीओ भी है आपका। आपको आपकी लाइफ में कौन इंस्पायर करता है? मुझे मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर मेरी मम्मी करती हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों का स्कूल चलाती हैं और साथ ही साथ वो बहुत सारे सोशल वर्क के काम में भी होती हैं, और साथ ही साथ हमें पढ़ाना, और आज जो भी हम बन पाए हैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही हैं। सो मैं अपनी मम्मी से बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, क्योंकि मम्मी ने हमेशा अपना सोशल वर्क, ऑफिस का वर्क, जो वो स्कूल चलाती हैं, और पर्सनल लाइफ हमेशा बैलेंस किया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिकम लाइक हर। वाह। सो इसी से जुड़ा एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शादी के बाद जो वुमेन्स है या फिर जो लड़कियां होती है वो सोचती है कि उनका करियर खत्म हो जाता है। आपने शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत की फिर से, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो ये जो धारणाएं है लोगों की, उसके बारे में क्या सोचती है आप? एक्चुअली ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा शिद्दत से करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। एंड लकीली मेरे इन लॉज और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड साइड की जो फैमिली है, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड उनके तरफ से हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला है। सो आई वॉज लकी इन दैट वे। बट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है उनको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स तो डालने ही होंगे। एंड लड़कियों को शादी के बाद भी बिल्कुल मोटिवेटेड होना चाहिए अपने काम के प्रति और अपने हेल्थ के प्रति, एंड बाकी सारी चीजें खुद ब खुद हो जाती है। राइट। और एनजीओ के बारे में आपने थोड़ा कुछ हमें बता दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा बताया एनजीओ की जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने, और थोड़ा सा अगर एनजीओ के बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें। जी, सो हमारा जो एनजीओ है उसका नाम है मिट्टी फाउंडेशन, जो कि गर्ल्स एजुकेशन और जो बूढ़े लोगों के शेल्टर हाउस के लिए वर्क करता है। सो मेरे जो पापा थे वो हमेशा से एनजीओ में काम करते थे और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और जैसा मैंने आपको भी बताया कि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी। सो बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। सो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है अभी। मेरा जो एनजीओ है वो बहुत ही इनिशियल फेज में है। सो इस साल ही हमने उसे स्टार्ट किया है। बट हाँ, हमने अभी तक काफी सारे इवेंट्स करवा चुके हैं हम उस एनजीओ के, और इट इज इन ग्रोइंग फेज। एंड हमारा पूरा लक्ष्य ये है कि हम सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से अपने हम सोसाइटी के लिए कुछ अपनी तरफ से कर पाए, और जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि कर सकें। राइट। और आपको लगता है कि इसके जब आप पेजेंट में हिस्सा ले रहे हो उसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है आपको देखने वाला है, तो उसका जो बहुत ज्यादा जो फायदा है आपके एनजीओ को भी मिल सकता है उससे? जी, बिकॉज अगर आप जैसे आज के जमाने में अगर आप इन्फ्लुएंसिंग पीपल हो या आप इन्फ्लुएंसर हो, तो ऑफ कोर्स लोग आपको सुनते हैं, आपको एक आवाज मिल जाती है लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो अगर ये इस पैजेंट से मुझे एक वॉइस मिल रही है जिसकी वजह से मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, गर्ल्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बता सकती हूँ, और मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। सो ये पैजेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी एनजीओ के लिए भी। बिकॉज दिस पैजेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं गर्ल्स के लिए, बहुत ज्यादा चैरिटी के लिए मोटिवेट किया जाता है, और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है गर्ल्स की, टू हेल्प इन योर ओन जर्नी, और उसके अलावा दूसरी लड़कियों को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। सो ये एक बहुत अच्छी जर्नी है जो मैंने अभी तक मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में देखी है पिछले कुछ महीनों में। और आई थिंक इस मोटिवेशन से मैं अपने एनजीओ में भी आगे बहुत कुछ कर पाऊंगी। राइट। ऑल्सो जो है इस पेजेंट में आप फाइनलिस्ट भी बन गए, क्या सोचा था आपने कि ये जर्नी फाइनलिस्ट तक आएगी? और जब अनाउंस किया गया आप फाइनलिस्ट है, तो वो मोमेंट किस तरह का मोमेंट था आपके लिए? उस बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने इस पैजेंट में रजिस्टर कर दिया है, और मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और फिर उसके बाद मेरा जब इंटरव्यू हुआ और जब सिलेक्शन हो गया, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल पैजेंट, और बहुत अलग अलग कंट्रीज से बहुत अलग अलग खूबसूरत लड़कियां आ रही है। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी फाइनलिस्ट, बट सिलेक्शन होने के बाद मैं बहुत ही खुश हुई, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड मोर ओवर
बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत एक्सपोजर होगा, एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. सो मोर देन विनिंग, इट्स अ लाइक एवरी डे प्रोग्रेस इन माय पर्सनल लाइफ. राइट. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पैजेंट, बहुत सारी लड़कियां जैसे आपने कहा कि वहां पे आई होंगी, और जो है आपकी जो फिटनेस की जर्नी है, जो ग्रूमिंग सेशन है, वो तो हुए ही होंगे. साथ ही आपने जो दूसरी लड़की आई है, वो अगर थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि क्या सीखा आपने, और इस पैजेंट से क्या पॉजिटिव लेके जाने वाली है लाइफ. इस पैजेंट से बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने, और दूसरी लड़कियों को देख के ये मोटिवेट होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी शादी को बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, जिनके एक दो बच्चे हैं, स्टिल दे आर राइट. putting so much efforts to participate in this contest, and moreover they are looking very fit. उनको देख के लगेगा नहीं कि वो दो बच्चों की मम्मी हैं, एंड बिल्कुल संतूर मॉम है. सो दैट इज समथिंग वेरी मोटिवेटिंग, बिकॉज मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 ही साल हुए. बट लुकिंग एट देम, मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो शादी के इतने साल बाद भी और 2 बच्चों के बाद भी इतने अच्छे और फिट लग सकते हैं, व्हाई नॉट मी. एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन वेरी गुड पोजिशन, एंड साथ ही साथ वो अपना घर भी बैलेंस कर रहे हैं, और इस पैजेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इवन आई कैन डू दैट. सो दिस इज समथिंग जो मैं अपने को कंटेस्टेंट से सीख पाई हूँ. राइट. ऑल्सो आपकी जो फिटनेस की जर्नी है वो भी बहुत इंस्पायरिंग रही है. अगर वो फिटनेस की जर्नी के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहे कि आपने खुद को कैसे तैयार किया फिटनेस को लेके. और फिटनेस को लेके इस पैजेंट से पहले मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था अपनी फिटनेस को लेके, बट सिंस दिस पैजेंट हैज हैपेंड, मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया अपनी हेल्दी ईटिंग के लिए एंड स्किन केयर रूटीन के लिए. आई थिंक ये सबको, इवन इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पैजेंट, ये करना ही चाहिए. आई स्टार्टेड इट लेट, बट this because of them I got inspired of doing it, and एक healthy lifestyle manage करना is very good for your health and especially for your mental health also. राइट. ऑल्सो मॉडलिंग का जर्नी तो स्टार्ट हो गया है आपका. क्या हम आपको एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे इन फ्यूचर? कुछ प्लान है ऐसे? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे तो. एक्टिंग तो मैं पहले भी करती थी. शादी से पहले मैंने काफी सारे राइट. टीवी कमर्शियल किए हैं, एक डेली सोप भी किया है, और प्लान तो है. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो आफ्टर दिस पैजेंट डिपेंड्स ऑन हाउ लाइफ टेक्स मी. सोचा जाएगा इस बारे में. बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है? बॉलीवुड में आई एम वेरी मच फैसिनेटेड विथ प्रियंका चोपड़ा, लुकिंग एट हर जर्नी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ पैजेंट विनर, एंड उन्होंने अपना नाम सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में रोशन किया है. सो आई रियली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर. राइट. ऑल्सो इन दिनों बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है. ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का ड्रीम हो आपका? ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रीम डायरेक्टर तो नहीं है, बट हाँ, आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाई संजय लीला बंसाली सर. सो उनकी फिल्में देख के मुझे लगता है लाइक वाटर सेट, वाटर स्क्रिप्ट, एंड ही इज जस्ट द बेस्ट इन इंडस्ट्री फ्रॉम माई परसेप्शन. सो वाह. और क्या क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर शेयर करना चाहें कि पैजेंट के बाद क्या क्या प्लान्स करके रखे आप? सो पैजेंट के बाद तो मेरा अभी एक ही फोकस है कि वंस दिस पैजेंट इज completed, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाली हूँ फॉर माय एनजीओ, वेयर मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं गर्ल्स को इंस्पायर करने वाली हूँ कि उनका मेन फोकस उनकी स्टडीज होना चाहिए. बिकॉज अगर आप पढ़ाई करते हो तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, एंड otherwise you cannot achieve what are your goals. So बहुत सारे ऐसे scheduled planned है मेरे, जो कि आफ्टर दिस पैजेंट मैं इंडिया आऊंगी तो फिर होने वाले हैं. वाह. सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. लास्टली क्या मैसेज होगा जो ऑडियंस आपको देख रही है, और बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया आपसे इंस्पायर होने वाली है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सारी गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. और बिकॉज शादी के बाद इट्स नॉट वेरी इजी टू बैलेंस एवरीथिंग, बट इफ यू रियली वांट टू डू इट, इफ यू मैनिफेस्ट इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट. वाह. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक थैंक यू सो मच. यू.